हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहेल एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं, जहां से आपके दबा के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है दोस्तों आपका मानवाधिकार, जिसे हम लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं। और आज लगभग दोस्तों हम लोग 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो इन 70 क्वेश्चन से दोस्तों सब कुछ आपका क्लियर होगा मानवाधिकार का। और एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा 25, 26 और 27 तारीख को। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और लास्ट में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या दोस्तों हम लोग आपके लिए देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी या कब अपनाया दोस्तों गया था। ठीक है, इसको कब अपनाया गया था मानवाधिकारों को। अगर मानवाधिकार मैं आपसे पूछूं तो मानवाधिकार दोस्तों क्या है, जैसे हमें यहीं पर दिख रहा है कि मानव और अधिकार। तो मानव होने के नाते या फिर इंसान होने के नाते हमें जो अधिकार मिलते हैं दोस्तों, उसी को ही हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बात इतनी क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो वो की गई थी साथी आपकी 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और इस बार दोस्तों मैंने आपके लिए ऑप्शन भी दे रखे हैं। ये पीडीएफ दोस्तों आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, सोहेल एकेडमी। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। और आप जो है टेलीग्राम से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां से आपकी इच्छा हो वहां से दोस्तों आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर या फिर 8 मार्च? तो अभी हमने बताया कि इसकी जो स्थापना वो हुई थी वो कब हुई थी, कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। तो ये मनाया भी कब जाएगा दोस्तों? 10 दिसंबर जो है आपका 10 दिसंबर को ही ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका जो है मनाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात साथ ही आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा तीसरा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना किस तिथि को हुई थी? 28 सितंबर 1993, 10 दिसंबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 या फिर 1 जनवरी 1994? ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, इससे पहले हमने बात की थी यूडीएचआर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, और यह है मानवाधिकार एनएचआरसी की स्थापना। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कब हुई थी? ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है राइट आंसर होगा, 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है चौथा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है या फिर गैर सरकारी संगठन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? तो ये मेरे दोस्त आपका जो है संविधिक निकाय है। ठीक है, संविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर चौथा का बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने ये रहा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ठीक है, ये कह रहा है कि कुल कितने चैप्टर्स हैं और कितने कुल सेक्शन है, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं धाराएं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दोस्तों 8 अध्याय हैं और 43 आपकी जो है धाराएं हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है छठा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस एएस आनंद, जस्टिस रंगनाथ मिश्र, जस्टिस एचएल दत्तू या फिर जस्टिस जेएस वर्मा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रंगनाथ मिश्र। ठीक है, रंगनाथ मिश्र दोस्तों जो है जस्टिस रंगनाथ मिश्र, इसका जो है राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथी हमारा कौन सा है? 7वां, 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष से या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु? तो जो है इनका कार्यकाल जो होता है ना वो होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर गृह मंत्री के द्वारा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है साथ ही आपकी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा
बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा साथी आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देंगे, चैनल पर जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको 24, 25, 26 और 27 तारीख को आपके जो पेपर में क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे, यूपी होमगार्ड हो, चाहे आपका 8 जून 10 जून को आपका यूपी कांस्टेबल हो, या फिर आपको 14-15 मार्च को दोस्तों यूपीएसआई हो, सभी में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन एनएचआरसी की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं होता? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, विपक्ष का नेता या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो निम्न में से कौन एनएचआरसी की नियुक्ति का समिति का सदस्य नहीं होता? तो वो है राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, ये जो है सदस्य दोस्तों नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11वां। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को, 12 अक्टूबर 1993 को, 10 दिसंबर सन 2000 को, या फिर 15 अगस्त 2002 को। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों आपको 7 अक्टूबर सन 2002 को। ठीक है, 7 अक्टूबर सन 2002 को ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से बताएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल दोस्तों जो है इसकी दोस्तों नियुक्ति करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राज्यपाल के साथ दोस्तों चला जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 13वां। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति, ठीक है, किसके पास है? तो ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो शक्ति है ना हटाने के पद से, ये किसके पास है? ये दोस्तों जो है हमारे राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किसके पास है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी 13 का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथी 14वां। मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर को, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा को, फ्रांसीसी क्रांति को। तो मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? वो साथी कहा जाता है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए 2019 के संशोधन के बाद? ये 2019 संशोधन के बाद का पूछ रहा है, उससे पहले का नहीं पूछ रहा है। तो क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश चलेगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर एक वरिष्ठ वकील होना चाहिए? तो क्या होनी चाहिए इसके लिए एलिजिबिलिटी? तो वो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी हमारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथी 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो 6 महीने पुराने हो, 1 वर्ष से अधिक पुराने हो, 2 वर्ष से अधिक पुराने हो, या फिर 3 वर्ष से अधिक पुराने हो। तो आयोग जो है वो मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो दोस्तों 1 वर्ष से अधिक पुराने हो। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएगा आपका जो है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 17वां। क्या बोल रहा है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालय या ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स की स्थापना का प्रावधान है? धारा 21 के तहत, धारा 12 के तहत, धारा 30 या फिर धारा 36? तो किसके तहत है जल्दी से बता देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का? तो ये तहत है आपके धारा 30 के, धारा 30 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? ठीक है, फौजदारी न्यायालय की, सिविल न्यायालय की, सत्र न्यायालय की या फिर उच्च न्यायालय की? तो किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो वो होती हैं दोस्तों सिविल कोर्ट की। ठीक है, किसकी होती हैं? सिविल कोर्ट की होती हैं।
ऑप्शन नंबर बी सिविल न्यायालय दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकारों में समान है, यह कथन, ठीक है, यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में, 10 में, 21 में या फिर 30 में? तो किस अनुच्छेद में है आपसे ये पूछ रहा है। तो ये जब हमारी बात आती है ना कि अधिकारों में समान है, तो ये दोस्तों बात आएगी आपकी अनुच्छेद 1 की, ठीक है, अनुच्छेद 1 में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। एनएचआरसी में पदेन सदस्यों या एक्स ऑफिसियो मेंबर्स की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? 3, 4, 5 और 7। तो वर्तमान में अगर हम लोग सदस्य देखें तो दोस्तों कितने हैं? 7 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष एनएचआरसी का पदेन सदस्य नहीं होता? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे बोलते हैं यूजीसी। तो निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष एनएचआरसी का पदेन सदस्य नहीं होता? तो वो होता, किसका नहीं होता है दोस्तों? यूजीसी का, ठीक है, यूजीसी का जो है अध्यक्ष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22वां। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये है। सशस्त्र बलों, जिसे बोलते हैं आर्म फोर्स, द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग क्या कर सकता है? स्वयं जांच कर सकता है, सजा दे सकता है, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिश कर सकता है, या फिर एफआईआर दर्ज कर सकता है। तो इसमें यह है केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और दोस्तों क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सी जो होगा वो इसका जो है राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23वां। डी के वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध किससे है? बाल श्रम से, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, या फिर पर्यावरण संरक्षण। तो डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का जो संबंध है वो किससे है? वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से है, ठीक है। तो सी इसका जो है राइट आंसर होगा। 24 क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2D किसकी परिभाषा दी गई है? 2D में किसकी परिभाषा दी गई है ये पूछ रहा है। आयोग की, मानवाधिकार की, सशस्त्र बल की या फिर सदस्य की? तो 2D में किसकी परिभाषा है? 2D में जो आपकी डिफिनेशन दी गई है वो दी गई है मानवाधिकार की, ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 43 में क्या प्रावधान है? नियम बनाने की शक्ति है, निरसन और अव्यावृत्ति है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है, या फिर परिभाषाएं हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 43 क्या कहती है? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताएं क्या कहती है। वो कहती है निरसन और व्यवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर नोएडा में? तो उत्तर प्रदेश की जब बात हो रही है दोस्तों तो कहाँ होगा? लखनऊ में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। राज्य मानवाधिकार आयोग किन सूचियों के विषयों पर जांच कर सकता है? केवल राज्य सूची पर, केवल समवर्ती सूची पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पर, या फिर संघ सूची पर? ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग किन सूचियों के विषयों पर जांच कर सकता है? तो वो कर सकता है राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, संसद को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये सौंपता है दोस्तों केंद्र सरकार को, ठीक है, केंद्र सरकार को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां का सिद्धांत किसने दिया था? एलेनोर रूजवेल्ट ने, कॉरेल वासक ने, हंसा मेहता ने, जॉन लॉक ने? तो ये जो 3 पीढ़ियों का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था आपके कॉरेल वासक ने, ठीक है, कॉरेल वासक ने। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी 29 का राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। नीले अधिकार या फिर ब्लू राइट्स किस प्रकार के अधिकारों को कहा जाता है? आर्थिक और सामाजिक अधिकार को, नागरिक और राजनीतिक अधिकार को, सामूहिक अधिकार को, पर्यावरण अधिकार को, या फिर दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 30। तो वो दोस्तों आपको जो दिया गया है ना अधिकारों को, नीला अधिकार किसे को कहा जाता है? नागरिक और राजनीतिक अधिकार दोनों को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। हंसा मेहता, ठीक है,
हंसा मेहता का संबंध किस दस्तावेज के निर्माण से था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से, पेरिस समझौता या फिर जिनेवा कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 31। तो किससे था इनका दस्तावेजों का संबंध? तो वो था आपका मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा या फिर यूडीएचआर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के लिए साबित कदाचार की जांच कौन करता है? सीबीआई, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, फिर संसद की समिति। तो क्वेश्चन नंबर 32 का बताएंगे कौन जांच करता है? तो वो करता है दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी जांच करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि से प्रवर्त या फिर लागू हुआ या फिर माना जाता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका 28 सितंबर 1993 से। ठीक है, 28 सितंबर 1993 से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 34। तो वो होता है साथी आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? आयोग का गठन, आयोग के कृत्य या कार्य, वित्त और लेखा, नियम बनाने की शक्ति। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की जो धारा आपकी 12 है वो संबंधित है आयोग के कार्य से। ठीक है, आयोग के कार्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का मामला किससे संबंधित है? मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, हिरासत में मौत, हथकड़ी लगाना, फोन टैपिंग। तो जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश जो राज्य है, जो मामला था 1994 वाला, इसमें दोस्तों जो केस था मनमानी गिरफ्तारी पर रोक पर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग यूपीएसएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? तो किसी का भी हो भैया, 3 वर्ष या फिर 17 वर्ष की आयु। ठीक है, 3 वर्ष या फिर 17 वर्ष की आयु, ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद थे? 20, 30, 40 या फिर 50? तो अनुच्छेद मैंने बताया आपको कितने थे, 30 थे। ठीक है, अनुच्छेद कितने थे, 30 थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त को एनएचआरसी का सदस्य कब बनाया गया था? 1993 में, 2006 में, 2019 में या फिर प्रारंभ से ही? क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताएंगे 39। सदस्य कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 2019 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? सरकार को मानना ही पड़ेगा, यह केवल सलाहकारी प्रकृति का है, यह एक न्यायालय का आदेश है या फिर इसका कोई महत्व नहीं है? तो आयोग की जो सिफारिशें हैं उसका बाध्यकारी नहीं है, इसका क्या अर्थ है? तो यह केवल सहकारी प्रकृति की है। ठीक है, यह केवल जो है सलाहकारी प्रकृति की है, नेचर की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 40 का जो है राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट आपका 41वां। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसीजर की नियुक्ति का प्रावधान है? किस धारा में है? 30 में, 31 में, 28 में, 37 में? तो ये किस धारा में है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये धारा 31 में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका जो है राइट आंसर होगा। हमारा यूपी होमगार्ड बैच बाय करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको बैच को बाय करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप सुहेल एकेडमी इस एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड कर लेना। कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस होगा। रीजनिंग का बैच आपको दिखेगा, ये नहीं लेना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको पेड नोट्स का बैच दिखेगा यूपी होमगार्ड का, या तो यहाँ से ले लेना, पेड कोर्स पर जाना, यूपी होमगार्ड बैच पर जाना। ठीक है, आपको दिख रहा है 99 रुपये में है। यहाँ पर मैंने एक डेमो वीडियो डाली है ताकि इसमें आपको पता लगे कि इसमें मैं बैच में क्या क्या देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, देखिए यहाँ पर डेमो मिलेगी। स्टैटिक जीके की मैं 11 क्लासेस दे चुका हूँ। जीके पीडीएफ में 7 पीडीएफ मिलेंगी आपको। यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक्स यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, इसकी 12 पीडीएफ आपके पास है। डेमो पीडीएफ देखिए, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, यूपी पुलिस स्पेशल टॉपिक्स की जो पीडीएफ है दोस्तों, उसकी अगर मैं आपसे कहूँ कि डेमो किस प्रकार की होगी तो इस प्रकार की दोस्तों देखिए दिखेगा आपको। ये दोस्तों इस प्रकार की पीडीएफ आपके सामने मिलेगी। तो ये बहुत ही शानदार दोस्तों ये पीडीएफ है। एक एक चीज दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर देखिए देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो इन पीडीएफ को दोस्तों आप लोग मिलेंगे आपके बैच में। मॉक टेस्ट जो भी मैं करवा रहा हूँ वो भी दोस्तों मिलेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और आपकी दोस्तों यहाँ पर सारी क्लासेस मिलेंगी। और डेमो दोस्तों अगर आप हैंड रिटेन का देखना चाहते हैं तो हैंड रिटेन का दोस्तों डेमो जो है, मतलब आपको हैंड रिटेन भी पीडीएफ मिलने वाली है, और दोस्तों आपको जो है बेहतरीन पीडीएफ भी मिलने वाली है जो मैंने पीपीटी वगैरह से तैयार की है। तो इनको दोस्तों मैंने आपको बता दिया। बैच लेने का तरीका भी दोस्तों दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाकर दोस्तों आप जो है बाय नाउ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर पे अप्लाई कूपन कोई नहीं है, 99 में ही है, तो बाय नाउ पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड लिख कर आएगा, और उसके बाद दोस्तों जो भी आपके पास हो, यूपीआई वगैरह से करना हो, कार्ड से करना हो, आप दोनों में से दोस्तों किसी से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीआई पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर कोई भी यूपीआई मान लीजिए आपके अकाउंट में नहीं है कोई यूपीआई, ठीक है, तो किसी भाई का यूपीआई हो तो यहाँ पर यूपीआई नंबर पेस्ट कर कर आप दोस्तों डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, आपका जो है 42। विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का वकालत का अनुभव होना आवश्यक है? 5, 7, 10 या फिर 3? कितने वर्ष का? 7 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो जो है अपना त्यागपत्र किसे जो है संबोधित करेंगे ये बताना है। तो किसे करेंगे दोस्तों? वो करेंगे आपके राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? वो राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात हुई है पिछले क्वेश्चन में, ये दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की बात हुई है, ठीक है। तो ये अपना त्यागपत्र जो सौंपेंगे वो किसको सौंपेंगे? वो सौंपेंगे आपके राज्यपाल को, ठीक है। किसको देंगे? ये राज्यपाल को देंगे। लेकिन इनको इनके पद से हटाएगा कौन? वो दोस्तों हटाता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2A के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? नौसेना, वायुसेना, थल सेना, राज्य की पुलिस। तो राज्य की पुलिस ही शामिल नहीं होगी, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग दोस्तों पुलिस होती है, ठीक है। तो राज्य की पुलिस जो है शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मानवाधिकार सार्वभौमिक है, इसका अपवाद क्या है? आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों का निलंबन या फिर अपराधी, विदेशी नागरिक, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो देखिए इमरजेंसीज कभी कभी लगती हैं तो आपके जो है मौलिक अधिकारों पर रोक भी लगा दी जाती है। जैसे आप कहीं घूम सकते हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन इमरजेंसीज लग गई हैं, कुछ जगह नहीं जा सकते, प्रतिबंधित हैं, तो फिर वो आपके मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकती हैं कुछ समय के लिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों का निलंबन आपका हो सकता है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। 2019 के संशोधन के तहत एनएचआरसी में मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों गैर पदेन की नियुक्ति अनिवार्य की गई है? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का सभी लोग बताएंगे। तो कितने सदस्यों की? 3 सदस्यों की, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का गठन कब किया गया था, जिसने पुराने आयोग की स्थान लिया? 45 में, 1993 में, 2006 में और 2019 में। कब किया गया था जिसने पुराने आयोग का स्थान ले लिया था? तो वो किया था 2006 में, ठीक है। 2006 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन के अधिकारों को अक्सर किस रंग से दर्शाया जाता है? नीले, लाल, हरे, सफेद। नीले, लाल, हरे, सफेद। तो किस रंग से दर्शाया जाता है? आपके लाल रंग से, ठीक है। तो लाल रंग से सेकंड जनरेशन के अधिकारों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टैटिक जीके में मैंने पढ़ाया था लंदन में, ठीक है। आपको पढ़ाया था कहाँ पर स्थित है? लंदन में जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैंने ट्रिक बताई थी कि मैं नेस्ती हूँ, आई एम नेस्ती, ठीक है। तो कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। तो लंदन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 का संबंध किससे है? सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में प्रक्रिया, राज्य आयोग का गठन, आयोग का स्टाफ, वार्षिक रिपोर्ट। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो वो किसे प्रस्तुत करेगा? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, तो वो देगा दोस्तों संबंधित सरकार, केंद्र हो या फिर राज्य हो, ठीक है। संबंधित सरकार, केंद्र या फिर राज्य। तो 52 का दोस्तों आंसर क्या होगा? सी, ठीक है।
52 का क्या होगा, सी इसका जो है राइट आंसर जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990 में, 1992 में, 1993 में, 1995 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। सच्चर समिति 2005 का गठन किसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था? भारत में महिलाओं की स्थिति के लिए, भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए, बाल श्रम की स्थिति के लिए, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के लिए। तो सच्चर समिति जो 2005 में इसका गठन हुआ था, इसका जो काम था वो था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 54 का जो है राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 55। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती का संबंध किस सामाजिक बुराई को रोकने से है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, मानव तस्करी या फिर बाल मजदूरी। तो 55 का जो आंसर होगा, कृति भारती जो थी ये दोस्तों डॉक्टर थी आपकी, ठीक है, डॉक्टर थी राजस्थान की, और इनकी जो संबंध था ना वो दोस्तों था बाल विवाह से। ठीक है, इनका संबंध था बाल विवाह से। तो इतना इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको याद रखना है, 55 का ए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। एनएचआरसी के महासचिव सेक्रेटरी जनरल की रैंक भारत सरकार के किस अधिकारी के बराबर होती है? संयुक्त सचिव, भारत सरकार का सचिव या फिर कैबिनेट सचिव या फिर निदेशक। तो किसके बराबर रैंक होती है? भारत सरकार के सचिव के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत किसका गठन किया जाता है? मानवाधिकार न्यायालय का, विशेष जांच दल का, वित्त समिति का, फिर राज्य आयोग का। तो किसका गठन किया जाता है? विशेष जांच दल का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 57 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 क्या कह रहा है। 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार तीसरी पीढ़ी ग्रीन राइट्स का माना जाता है? मतदान का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। तो 58 का, तो इसमें माना जाता है स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 का प्रसिद्ध वाद किससे संबंधित है? हिरासत में मृत्यु से, महिलाओं के अधिकार से, पर्यावरण संरक्षण से, प्रेस की स्वतंत्रता से। तो क्वेश्चन नंबर 59, तो ये था आपका संबंधित हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर होने वाला है, हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 60। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 60वां, देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? ठीक है, नोट, यह प्रश्न भविष्य या संभावित तिथि का हो सकता है। मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता है, गरिमा और न्याय, मानवाधिकार सबसे पहले, या फिर बेहतर भविष्य के लिए अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जल्दी बताइए क्या होगा। तो मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी? क्या थीम थी? मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव किस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए? मतलब मैक्सिमम जो आपकी दी है कि उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, तो वो दोस्तों है राज्य सरकार का सचिव। इससे नीचे दोस्तों रैंक नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में आयोग के कृत्य या फिर कार्य या फिर फंक्शन का वर्णन है? धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 12 में, धारा 14 में। तो धारा 12 में आपको पहले भी बताकर आया हूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 193, 147, 50 या फिर 15। तो आपके इसमें जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 47 होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? सन 2000 में, सन 2005 में, 2010 में, 2012 में। तो भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? जल्दी से बताएंगे। तो बनाया गया था सन 2005 में। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। मानवाधिकार न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार किसे नियुक्त करती है? महाधिवक्ता को, महान्यायवादी को, विशेष लोक अभियोजक को या फिर
सॉलिसिटर जनरल को। तो किसे नियुक्त करती है? विशेष लोक अभियोजक को। विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करती है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में है, केवल उत्तर भारत में है, संपूर्ण भारत में है, फिर केवल केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो ये आपके संपूर्ण भारत में है। ठीक है, संपूर्ण भारत में जो है इसका जो है विस्तार आपका है, आपका मानवाधिकार का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हो सकती है? तो किसकी नियुक्ति हो सकती है? केवल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। एनएचआरसी के खातों या फिर अकाउंट्स की ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है? वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो एनएचआरसी के जो अकाउंट्स होते हैं इनकी ऑडिटिंग किसके द्वारा होती है? तो वो होती है साथी आपकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे हम दोस्तों बोलते हैं सीएजी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सीएजी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से 69वां। ठीक है, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का वाद का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो कैदियों को हथकड़ी लगाने के विरुद्ध में अधिकार था, फोन टैपिंग का, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। तो प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में जो केस हुआ था उसका जो मुख्य कारण था, जो मुख्य विषय था, वो था कैदियों को हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। आज हमने 69 क्वेश्चंस किए हैं अपने इस प्रैक्टिस में। ठीक है, और आज हमने कंप्लीट किया है मानवाधिकार, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों ह्यूमन राइट्स। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो सोहेल एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो जाकर सभी लोग डाउनलोड कर लेना हमारे एप्लीकेशन को। सारी जितनी भी मैंने अभी तक 3 क्लासेस में ले चुका हूँ, तीनों क्लासेस में 80 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ आपकी जो है यूपी पुलिस के स्पेशल टॉपिक्स जो भी हैं, तो इसमें अगर मैं देखूँ तो लगभग दोस्तों मैं आपके कराने वाला हूँ इसमें 1000 प्लस प्रश्न। ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी जो है पूरी यूपी स्पेशल टॉपिक्स में मैं करवा दूंगा। तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाने की संभावना बहुत कम होगी। और जो भी पीडीएफ मैंने आपको दी है 99 रुपये वाले बैच में, ठीक है, इस बैच को चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ आपको यूपी होमगार्ड का बैच मिल जाएगा। डाउनलोड कर सब पीडीएफ आप जो है बाय कर सब पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको वीडियो के मिड में भी मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों, शाम को फिर मिलते हैं पॉलिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।